मौलवी साहब मुझे देखकर बड़े खुश हुए। सादका बेगम ने अपने हाथ से देसी शक्कर की शरबत में सत्तू घोलकर मुझे पीने को दिया। फिर उसने एक टोकरी और कुछ पैसे मेरे हवाले किए कि बाजार से आलू मटर धनिया और गोश्त खरीद लाऊं। सौदा सलफ खरीदने का मुझे तजुर्बा न था, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से खरीदारी की और वापस आकर हर चीज़ का भाव उसकी असल कीमत से काफ़ी कम बताया। पैसों का फ़र्क मैंने अपनी पॉकेट मनी मिलाकर पूरा कर दिया। सादका बेगम बड़ी खुश हुई और मेरे सर पर हाथ फेरकर बोली, वाह काका, तुम तो बड़े होशियार निकले, बड़ी अच्छी ख़रीदारी करते हो। मौलवी साहब को देखने आ जाया करो और मुझे सौदा भी ला दिया करो। सादका बेगम के हुक्म की ये शान नज़ूल मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब मैं स्कूल जाने की बजाय हर रोज़ सीधा मौलवी साहब के यहाँ पहुँचता, कोई ना कोई बहाना बनाकर पॉकेट मनी के अलावा घर से कुछ फालतू पैसे हासिल करता और बड़ी मेहनत से सादका बेगम के सौदा सल्फ में सब्सिडी लगाता। मौलवी साहब से रस्मी मजाज पुरसी करने के बाद मैं सादका बेगम के पास बावर्ची खाने में जा बैठता। कभी मटर की फलियां छीलता, कभी प्याज काटता, कभी मसाला पीसता, और जो काम भी वो शुरू करती मैं भाग भाग कर उसका हाथ बटाने की कोशिश करता। एक रोज़ जब मैं उनके यहाँ पहुँचा तो सादका बेगम नहा धोकर नए कपड़े पहने बैठी थी। काले रेशम का बुर्का पास रखा था। मौलवी साहब मुंह सर लपेटे खामोश पड़े थे। मैंने हाल पूछा तो उन्होंने चादर के अंदर से कराह कर कहा, अल्लाह अल्लाह, हाल अच्छा नहीं, गिल्टी निकल आई है। मैंने पुरुमीद शौक से पूछा, तेरे मुंह में खाक? सादका बेगम गुस्से से फुनकारी, गिल्टी की बीमारी थोड़ा है, ऐसे ज़रा सा बुखार है। उसकी आंखों में जो नीली नीली मखमल सी बिछी थी उस पर आंसू फैल गए। जिस तरह शबनम के कतरे चोट खाकर टूट जाते हैं, जिस तरह शबनम के कतरे चोट खाकर टूट जाते हैं, उसने दुपट्टे के पल्लू से आंसू पूंछे और अपनी मेहंदी रंगे हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी। उसने अखरोट की छाल से दांत साफ किए हुए थे और उसके पतले पतले होंठ सुर्खी से गुलनार हो रहे थे। उसके चेहरे पर सोने और चांदी के वर्क ही वर्क बिखरे हुए थे, जैसे वो अभी बेसन और दही और दूध से नहा कर बैठी हो। दुआ के बाद उसने मौलवी साहब पर दम किया। काले रेशम का बुर्का यूं ओढ़ा जैसे गुड़िया को फ्राक पहनाया जाता है, और मेरी तरफ देखकर बोली, काका मेरे साथ चलोगे? मैं खुशी से उछल कर खड़ा हो गया, जैसे मुझे कोहकाव पर चलने की दावत मिल रही हो। रोशन शाह वली के मज़ार पर न्याज चढ़ाने जाना है, सादका बेगम ने कहा, तो तुम भी मेरे साथ चलो। रोशन शाह वली का नाम मैंने सुन रखा था, दूर ही दूर से उनके मज़ार की ज़ियारत भी कर चुका था। बुलंद चबूतरे पर एक बड़ी सी कब्र थी जिस पर सब्ज़ गिलाफ चढ़ा रहता था। रात को सिरहाने कई चिराग जलते थे। मुसलमान तो अंदर जाकर फातिहा दरूद पढ़ते थे या नज़र न्याज चढ़ाते थे, लेकिन कई हिंदू डोगरे भी शीशे की तरह चमकती हुई चारदीवारी पर हाथ फेरकर अकीदतमंदी से मज़ार को सलाम किया करते थे। मैंने बड़ी फुर्ती से सादका बेगम को यकीन दिलाया कि मैं रोशन शाह वली के मज़ार का रास्ता बखूबी जानता हूँ और उसे बड़ी आसानी से वहाँ ले जाऊँगा। चीनी की एक तश्तरी में न्याज का जर्दा तैयार था। सादका बेगम ने उसे जाली के रुमाल से ढांप कर मेरे हवाले किया। मैंने इजहार अकीदत के तौर पर अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा सुकेड़ कर गोल किया और ज़ोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर तश्तरी को एहतरामन दोनों हाथों से थाम लिया। मज़ार पर चढ़ाने के लिए कोरे लट्ठे की एक चादर तय करके सादका बेगम ने अपने पास रख ली। मौलवी साहब के महल्ले से निकलकर हमने मज़ार के लिए सालम तांगा किराया किया। मेरी कोशिश तो ये ही थी कि मैं पिछली सीट पर ऐन सादका बेगम के साथ बैठूं, लेकिन बैलेंस रखने के लिए तांगे वाले ने मुझे आगे बैठने को हुक्म दिया। पहले तो मैं बड़ा आज़रदा हुआ, लेकिन जब पक्की सड़क आई तो मज़ा आने लगा। धूप की तमाज़त से सड़क पर बिछी हुई कोलतार पिघल पिघल कर रज़ाई की तरह नरम हो गई थी। इस पर सरपट भागते हुए घोड़े की थाप थपाहट, रबर टायर पहियों की लर्जा थरथराहट और पिछली सीट पर हवा में उड़ते हुए काले रेशमी बुर्के की सरसराहट मेरे कानों में हारमोनियम और तबला और सितार बजाने लगी। मेरा दिल अंदर ही अंदर गीत गाने लगा और देखते ही देखते मैं तांगे से छलांग लगाकर तख्ते सुलेमान पर जा बैठा, जिसे जिन और परियां हर वक्त अपने कंधों पर उठाए उड़ते रहते थे।
باہر سڑک پر چلتی پھرتی ساری مخلوق مجھے بڑی اداس، بے حد حقیر، بڑی مفلس اور لا انتہا محرومیوں کی ماری ہوئی نظر آنے لگی۔ اپنی خوش بختی اور خوش وقتی کی ترنگ میں سرشار ہو کر میں نے بے اختیار جالی کا رومال ایک طرف سرکایا اور زور دے کر بڑے بڑے نوالے مزے لے لے کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر تانگے والا زور سے غرایا اور چلا چلا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا، بی بی جی، یہ دیکھو تمہارا لونڈا نیاز جھوٹی کر رہا ہے، اب تمہاری منت خاک پوری ہوگی۔ صادقہ بیگم نے برقع اٹھا کر بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر ٹوٹنے لگے۔ میں گم کردہ راہ کتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جب ہم روشن شاہ ولی پہنچے تو صادقہ بیگم مایوسی سے مزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کاکا، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بولی، نیاز جھوٹی کر دی، اب ہم مزار شریف پر کیا چڑھائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، جیسے شمع سے موم کی گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار ٹپکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زار زار رونے لگا۔ ہمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملنگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا، بالکوں کی خیر، پیر دستگیر سب مرادیں پوری کرے۔ بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں پیش کر